आज हम लेखा शास्त्र में कक्षा 11वीं में पाठ 8 बैंक समाधान विवरण पत्र के अंतर्गत बैंक समाधान विवरण पत्र, जिसे हम पासबुक के अनुसार क्रेडिट या समाकलन शेष को आधार मानकर सवाल बनाना सीखेंगे। प्रश्न पहला, 31 दिसंबर 2009 को मेसर्स शेखर ब्रदर्स की पासबुक का जमा शेष 1800 रुपये था। निम्न सूचनाओं के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाइए। पहला, 8000 रुपये के चेक बैंक भेजे गए जिनका संग्रहण 31 दिसंबर 2007 तक नहीं हो सका। दूसरा, 2500 रुपये के चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। दूसरा, बैंक ने 100 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया। चौथा, 400 रुपये बैंक में सीधे जमा किए जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेसर्स शेखर ब्रदर्स की पुस्तकों में बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष का। कॉलम बनाएंगे विवरण, विस्तार राशि, शुद्ध राशि। सबसे पहले लिखेंगे पासबुक के अनुसार जमा या समाकलन शेष 1800 रुपये। जोड़िए या प्लस। बैंक में चेक भेजे जिनका संग्रह नहीं हो सका 8000 रुपये। दूसरा, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज 100 रुपये। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 8100, इसे 1800 में जोड़ेंगे तो होगा 9900। अब अगला हम हेडिंग देंगे घटाइए या माइनस। पहला, जो चेक निर्गमित किए लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए 2500 रुपये। दूसरा, बैंक में सीधे जमा किया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ 400। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2900। 9900 में से 2900 घटाएंगे, शेष बचेगा 7000। ये कहलाएगा रोकड़ बही के अनुसार विकलन शेष। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। 31 मार्च 2008 को एक व्यापारी की पासबुक में 1565 रुपये का क्रेडिट अर्थात जमा या समाकलन शेष था, किंतु पासबुक का शेष रोकड़ बही के शेष से निम्न कारणों से भिन्न था। पहला, अशोक को 600 रुपये तथा कुमुद को 384 रुपये के चेक निर्गमित किए गए पर अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। दूसरा, बैंक ने बैंक प्रभार या बैंक व्यय 35 रुपये लिया और बिट्टू ने 816 रुपये बैंक खाते में सीधे जमा किया जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया था। तीसरा, दो चेक, एक बेबी से 515 रुपये, दूसरा रिम्मी से 1250 रुपये का अप्रैल 2008 के प्रथम सप्ताह में संग्रहित किया गया था। हालांकि ये 25 मार्च 2008 को जमा कर दिया गया था। बैंक ने 45 रुपये ब्याज स्वीकृत किया। इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। हेडिंग देंगे बैंक समाधान विवरण, प्रारूप बनाएंगे विवरण, विस्तार राशि, शुद्ध राशि। पासबुक के अनुसार जमा या समाकलन शेष 1565। अब अगला हेडिंग देंगे प्लस या जोड़िए। पहला, बैंक ने बैंक प्रभार लिया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया 35 रुपये। दूसरा, बैंक भेजे गए चेक संग्रहित नहीं किया गया, इसमें दोनों राशि को लिखेंगे 515 और 1250 होगा 1765। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1800 रुपये। 1565 और 1800 को जोड़ेंगे तो होगा 3365 रुपये। इसके बाद अगला हेडिंग देंगे घटाइए या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पहला, जो चेक निर्गमित किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया 600 और 384 रुपये के दो चेक हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 984। दूसरा, ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया 816। तीसरा, बैंक ने ब्याज स्वीकृत किया 45 रुपये। तो ये तीनों राशि को हम जोड़ेंगे 984, 816, 45। तो ये तीनों का योग होगा 1845।
अब 3365 में 1845 को हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे। 3365 में 1845 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 1520 रुपये, जो कहलाएगा रोकड़ व्यय के अनुसार विकलन शेष। इस प्रकार से हम पासबुक के समापन शेष को आधार मानकर सवाल हल करेंगे।